हेलो एवरीवन, माय नेम इज गोपाल यादव और मैं आप सभी का CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। हम लोग लास्ट 2 लेक्चर किए हैं। पहला लेक्चर का तो रिव्यू बहुत अच्छे गए, सब्सक्राइब भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से किए। मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, तो आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैं एक बार आप लोगों को धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग मेरे ऊपर भरोसा जता रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। मैं आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। मेरे से जितना होगा 100% मैं अपना दे रहा हूँ, और आप लोगों के लिए मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूँ, इसलिए आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए मैं एक बार और आप लोगों को धन्यवाद बोलता हूँ और आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बैटरी के बारे में। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, बैटरी कैसे काम करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है वो देखेंगे, और भी जो चीज़ें होंगी छोटे छोटे लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा आज रहेगा कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है आप लोग सब लोग सुनते आ रहे हो, मतलब 5, 6 क्लास 7th क्लास से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वैसा मटेरियल होता है जिससे कि करंट पास हो, मतलब जिससे करंट पास हो वैसे मटेरियल को क्या बोलेंगे हम लोग? कंडक्टर बोलते हैं। ओके, तो आखिर कंडक्टर से करंट क्यों पास होती है? हम लोग बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं कि करंट मतलब कंडक्टर से पास होगा कोई भी मटेरियल जिससे करंट पास हो, उसको कंडक्टर बोलते हैं। लेकिन क्यों पास होता है वो तो हमें देखना पड़ेगा, और अच्छे से देखेंगे, थोड़े डिटेल में देखेंगे। ओके, तो देखते हैं कि आखिर कंडक्टर के अंदर होता क्या है। तो पहले इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। दोज मटेरियल by which current can passes through, मतलब जिससे होकर के करंट पास हो उस ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टर। जैसे एग्जांपल में होते हैं मेटल्स। मेटल्स आप लोगों तो देखते हो आ रहे होंगे। मेटल्स में क्या क्या होते हैं? सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है? मेटल है। इसमें से क्या होता है? इन सभी में करंट जो होता है फ्लो करता है। ओके, तो ये तो हुआ चलो कि कंडक्टर है, इससे करंट फ्लो करेगी। लेकिन हमें जानना है कि कंडक्टर से करंट आखिर फ्लो क्यों करती है, क्या चीज है इन सब चीजों में, क्या पाया जाता है कि इससे करंट पास होते हैं, हमें वो देखना है। तो देखिए, एक्चुअली हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे थे इलेक्ट्रॉन देखे थे, चार्ज देखे थे। तो क्या होता है कि मैं वहाँ पे बोला था आप लोगों को, अगर आप लोग ध्यान से लेक्चर को कवर किए होंगे, फॉलो किए होंगे, उसको अच्छे से देखे होंगे लेक्चर को, तो हाँ मैंने बोला था कि कोई भी मटेरियल हो लिविंग थिंग्स को छोड़ करके, जैसे लिविंग थिंग्स में क्या होता है? सेल और टिश्यू से हमारे लिविंग थिंग्स बनते हैं। ओके, लेकिन जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो हमारे आजू बाजू मेरे आंखों से जो चीज़ हम लोगों को दिख रहा है ना, उस सब के अंदर क्या होता है? एटम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एटम होते हैं। और एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, यानी इन सब के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा ना, क्योंकि ये लोग भी एटम और मॉलिक्यूल से बन के बना है ना। अब कैसे बनता है? देखो सिंपल चीज़ है कि एक मैं चेन बताता हूँ, बहुत ईजी, आप लोग पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में। सब एटॉमिक, जिस सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल ऑफ मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक, एटम से जो मिलकर बना उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स बहुत मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं? एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर बनाते हैं। तीनों में से कोई लिख देते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर, ये तीनों बनाते हैं। ओके,
और इन सबों को मिल करके, ये सब जो मिलते हैं, इन सब को मिल करके क्या हमारा बनता है, कोई मटेरियल बनता है। इन सब को मिल करके क्या होता है, मटेरियल बनता है। तो यहाँ देखो सबसे छोटा जो है ना फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर क्या है, मतलब फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर कहने का मतलब क्या है कि छोटा इकाई, सबसे छोटी इकाई। तो किससे बन रहा है हमारा, एटम से। अब ये एटम 3 पार्ट में टूटा था, क्या, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये क्या था, हम लोग ने लास्ट मतलब फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि एटम 3 पार्ट में होते हैं, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अभी देखेंगे कि आखिर कंडक्टर में जो ये मेटल्स हैं, जो कि एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन, इन सब में क्या होता है और कैसे इलेक्ट्रॉन काम करते हैं। ठीक, तो देखो क्या होता है, होता कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सब में होता है, और जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं, मतलब मूव करने के लिए फ्री होते हैं, उस मटेरियल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। देखते हैं कैसे, जैसे मैं यहाँ पे एक एटम बना रहा हूँ, ठीक, ये एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक, ये सब क्या है, ऑर्बिट है, ये क्या है, ऑर्बिट, जहाँ पे इसको के एल एम और एक और बना देंगे तो ये क्या होता है, एन होता है। तो चलिए लिख देते हैं के एल एम एन, ये सेल होता है, क्या होता है, ऑर्बिट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, क्या करते रहता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। ओके, अब देखो ये न्यूक्लियस है एटम का, ये पूरा मैंने डायग्राम किसका बनाया, एटम का। थोड़ा केमिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा ही जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हम केमिस्ट्री में जाएंगे। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ओके, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आप लोग तो बेसिक केमिस्ट्री पढ़े ही होंगे कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है। क्या करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है, घूमते रहता है। ओके, क्यों घूमते रहता है, क्योंकि इस न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, जो आप 11th में जाओगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ोगे, जो कि दोनों को अट्रैक्ट करके रखता है, एक दूसरे को खींच के रखता है। मतलब इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। तो ये क्या करता है, न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर फोर्स से इसको मतलब थोड़ा सा खींच के रखता है और इसको भागने नहीं देता है, इस इलेक्ट्रॉन को। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन क्या है, चंचल, बहुत एक्टिव है। इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो मतलब अगर रहेगा कहीं भी, अगर ज़्यादा उसकी मात्रा रहेगी तो वो थोड़ा घूमते रहेगा। और कहाँ घूमेगा, इस आउटर मोस्ट सेल में, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, जिसको वैलेंस सेल भी बोलते हैं, वैलेंस सेल, इसको आउटर मोस्ट सेल भी बोलते हैं। ओके, तो ये लास्ट वाला जो है एन, जो ये घेरा जो लास्ट वाला गोला आपका दिख रहा है, तो क्या है, वैलेंस सेल होता है। और इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। अब देखो होता क्या है कि कंडक्टर में ये जो है ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री में। मतलब कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करने लायक होता है, उसको थोड़ा भी एनर्जी मिला ना कि फट से यहाँ से निकल के भाग जाएगा। क्या करेगा, फट से यहाँ से निकल के सेल से भाग जाएगा, मतलब मूव करने लगेगा। अगर उसको एनर्जी नहीं मिलेगा तब तक तो ऐसे ही घूमते रहेगा, उसी में चक्कर काटते रहेगा, केलू की बैल की तरह। देखो ना, बोलते हैं ना गांव में, या जो बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि केलू की बैल की तरह एक ही जगह घूम रहा है। मतलब कि वो बैल क्या रहता है, केलू के बैल जहाँ पहले होता था कि जैसे अभी भी ईंट भट्ठा के पास मिट्टी को मिक्सअप करने के लिए बैल यूज करते रहते हैं। क्या करते हैं, बैल को, तो बैल को बांध देते हैं बड़े से लकड़ी से, मतलब सीली से, मतलब लकड़ी का सीली होती है बहुत बड़े बड़े, उसको उससे कनेक्ट करके रस्सी लगा के वो क्या करता है ना कि वो रिवॉल्व करते रहता है, इतना ही दूर में, इतना ही दूर में घूमते रहता है बैल। तो उसी की तरह ये इलेक्ट्रॉन भी घूमते रहता है। लेकिन जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा एनर्जी मिला, जैसे वोल्टेज मान लो या हीट मिल गया या किसी भी तरह से एक्सटर्नल एनर्जी कुछ एक्स्ट्रा मिल गया, तो ये क्या करता है, यहाँ से इजेक्ट हो जाता है। इजेक्ट का मतलब होता है कि मतलब यहाँ से निकल के फुर हो जाता है, पिंजरा सा पंछी
फुर हो गया, जैसे होता है ना पिंजरा खोलोगे तो पंछी जो उसमें बंद करके रखोगे वो उड़ जाता है। तो इसको जैसे ही एनर्जी मिलेगा ये फुर मतलब ये उड़ के चला गया। अब उड़ के जाता कहाँ है, उड़ के जाएगा, उड़ के कहीं ब्रह्मांड में भाग थोड़े ना जाएगा, वो रहता है उसी में, मटेरियल में ही रहता है। बस मतलब इस सेल से निकल जाता है, ये जो एटम है इसके सेल से निकल के ये आगे जाकर के फिर कोलिजन करता है और घूमते रहता है। मतलब यहाँ से निकल जाती है कहीं भी घूमे, लेकिन वो मटेरियल में ही रहता है। तो हम लोग कंक्लूड करते हैं इसको, ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन होता है। और कंडक्टर में क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री में रहते हैं, ऐसे रिवॉल्व करते हैं। और कंडक्टर में जो होता है ना, ये जो न्यूक्लियर फोर्स जो है, न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रॉन को जो बाउंड करके रखता है जिस फोर्स से, वो वीक रहता है। मतलब वो ज़्यादा मजबूत नहीं रहता है, वीकली होल्ड करके रखता है कि थोड़ा सा भी इसको धक्का मारोगे निकल जाएगा, बहुत मजबूती से ये पकड़ के नहीं रखता है। लेकिन वही इंसुलेटर में ये बहुत मजबूत पकड़ कर रखता है कि कितना भी आप उसको एनर्जी दीजिए, कितना भी दीजिए, वो यहाँ से निकल नहीं पाएगा, इतना मजबूत से ये इसको ग्रैब करके रखता है। कौन ग्रैब करके रखता है, न्यूक्लियस, किसको, इलेक्ट्रॉन को, किसमें, इंसुलेटर में। और कंडक्टर में क्या होता है कि ये बहुत लूजली पकड़ के रखता है, एकदम धीरे से हल्का पकड़ के रखा है, छुड़ा के भाग सकता है, थोड़ा भी एनर्जी मिला ये छुड़ा के हाथ भाग गया। जैसे होता है ना कभी कभी बच्चे को पकड़ के रखोगे कि चलो इसको मारते फिरते हैं, थोड़ा सा हल्का पकड़ोगे उसको मौका मिलेगा वो छुड़ा के भाग जाता है। वैसे ही कंडक्टर में होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे आउटर मोस्ट सेल में, जैसे ही इसका थोड़ा सा एनर्जी मिला कि ये इस सेल से निकल जाएंगे, ये न्यूक्लियस के जो फोर्स है, जो न्यूक्लियर फोर्स उससे निकल जाएगी। तो यही कंडक्टर है। और इंसुलेटर में क्या होता है, इसके और इसके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो बॉन्डिंग है वो मजबूत होता है, इसलिए वो कितना भी हम लोग उसको वोल्टेज देते हैं या एनर्जी देते हैं तो वो क्या करता है, सही हो जाएगा, वो क्या करता है कि ये जो है इसको बहुत मजबूती से होल्ड करके रखता है। ओके, अब देखते हैं कि कंडक्टर में आखिर होता कैसे, क्या होता है। जैसे मैं कंडक्टर बना रहा हूँ, वायर, कंडक्टर का मतलब क्या, मैं वायर बना रहा हूँ, जो हमारे घर में वायर होते हैं मैं वही बना रहा हूँ। ओके, तो ये क्या करेगा कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ही जिग जैग मोशन में घूमते रहते हैं, मतलब ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ओके, और जिग जैग मोशन में रहते हैं, जिग जैग मतलब इधर उधर। ये कैसा रहता है, इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि ये कैसे मूव करते रहता है। एक ये डायग्राम बनाऊंगा, एक और बनाऊंगा। ये जब कंडक्टर को किसी चीज़ से मतलब वोल्टेज वगैरह या किसी और चीज़ से जो बैटरी से कनेक्ट नहीं किए है तब की ये डायग्राम है। मतलब नॉर्मल, जिसमें ये मान लो कंडक्टर तार है, कोई तार उठा लिया और उसमें कोई करंट वगैरह कोई वोल्टेज नहीं दिया गया है, उस टाइम का ये डायग्राम है। और एक और मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, जो कि क्या है, इसमें इसको थोड़ा हम एनर्जी देंगे। एनर्जी किस रूप में देंगे, इसमें थोड़ा बैटरी कनेक्ट कर देंगे, मतलब जो बैटरी क्या करता है, वोल्टेज देता है। तो ये जो है इसको थोड़ा बाद में बनाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो जिगजैग मोशन में घूमते रहते हैं। इसका डायरेक्शन कहीं भी है, देखो इसका डायरेक्शन, इसका इधर है, इसका इधर, कहीं भी मैं बना दे रहा हूँ। जिगजैग मोशन में ही है, तो कहीं भी पागल की तरह ये पागल खाना में जाओगे तो देखते हो ना कि पागल लोग ऐसे ही जहाँ मन तहाँ जो मन सो करते रहता है। तो मतलब ये ऐसे ही कहीं भी घूमते जा रहा है। ठीक, और एक और चीज़, जो कंडक्टर जो हम लोग वायर लेते हैं, आप लोग तो तार सब जानते हैं घर में यार, तार वायरिंग जो करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ना, जैसे ये मैं तार बने, इसको मान लो तार है ये, तो इसकी ये जो लंबाई, इसको लेंथ बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, ये टिप्स, जो तार को काटते हैं, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा ज़्यादा काटते हैं या छीलते हैं, उसके अंदर से जो कॉपर वगैरह या जो एल्यूमिनियम रहता है उसको निकालें, तो ये वाला जो टिप्स है ना, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको ये जो पार्ट है ये सब, ये जो है ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, और ये क्या है, हमारा लेंथ है। अच्छे से लिख लेते हैं इसको। ये क्या है, एल, इसकी लंबाई को, और इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल ए से। तो ये जान लो, इसका यूज हम लोग करेंगे
12 में, लेकिन आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको लिखा हुआ अभी पता चल जाएगा कि क्या होता है और लेंथ क्या होता है, वो हम लोग जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे अभी तुरंत, और रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन जो अंदर मूव कर रहे हैं उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। आप लोग याद करना, सब जो 10 12 तक मतलब बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में सुबह जब बेल बजती है प्रेयर होने के लिए तो देखोगे कि सब बच्चे क्लास से निकल करके और जो स्कूल के कंपाउंड है यानी कि कैंपस है उसमें जा करके इधर उधर कहीं भी बस खड़ा होकर गपशप करते रहते हैं। मतलब उसका एक फिक्स जो होता है ना, लाइन में नहीं रहते हैं। देखते हो ना, शुरू में सब कोई लाइन में नहीं रहता है, 2-4 बच्चे लाइन में हैं, 10 बच्चे, बाकी सब इधर 5-5 के ग्रुप में, 2-2 के ग्रुप में, जैसा जिसका ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग कैंपस में घूमते रहते हैं या बातचीत करते हैं। तो वैसे ही इस कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन जो है जिग-जैग मोशन में कहीं भी 2-4 लोग मिल करके अपना गपशप जो होते हैं ना, कुछ महिला मंडली अपना बैठाए हुए हैं, 2-4 औरत मिल करके, 2-4 इधर 2-4 इधर 2-4 इधर लड़के, मतलब औरत स्पेसिफिकली नहीं बोलूँगा, नहीं तो कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। एजुकेशनल चैनल है, ये विवादित नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे का एग्जाम्पल ये, तो बच्चों के ही बारे में बोलेंगे, किसी को स्पेसिफाई नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ठीक, तो स्टूडेंट जैसे कैंपस में घूमते रहते हैं और इधर उधर, वैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते रहता है। तो कैंपस में होता क्या था कि एक बार जब बच्चे को हम लोग देखते हैं कि टीचर जब आते हैं डंडा लेकर के और 2-4 को डंडा मारते हैं तो क्या होता है, वो एक लाइन से लाइन में लग जाते हैं। क्या होते हैं, वो लाइन में लग जाते हैं। वैसे ही जब इस कंडक्टर में हम लोग बैटरी को कनेक्ट करेंगे, किसको कनेक्ट करेंगे, बैटरी। ये बैटरी क्या होता है, अभी हम इसके जस्ट बाद जो है ना बैटरी के बारे में अच्छे से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, हम लोग बैटरी के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे ही ये इसका निगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव, बैटरी में 2 टर्मिनल होती है ना, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, तो ये हो गया इसका निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे अब क्या होगा, जैसे ही टीचर डंडा लेके आया और उसको 2-4 डंडा दिया, तो ये सब जो इधर उधर कैंपस में बातें कर रहे थे कहीं भी जिग-जैग मोशन में, वो अब देखो कैसे लाइन से लग जाएंगे। ये लोग अब ऐसे लाइन से लग गए, सब जो है इलेक्ट्रॉन अब लाइन से मूव करने लगे, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन है, देखो मतलब इस निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करने लगा। तो ऐसे ही होता है हमारा वायर में। ये सब क्या मैंने कंडक्टर बनाया, ये वायर बनाया है, वायर जो ये सब हम जो माइक से ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये जो माइक का वायर आपको दिख रहा है या आप लोग घर में जो वायर देखते हो, इसमें ऐसे ही होता है। पहले अगर किसी वोल्टेज से अगर कनेक्ट नहीं करोगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूव करते रहेगा, और जब बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो सारा जो इलेक्ट्रॉन है एक डायरेक्शन में घूमने लगते हैं। तो ये हुआ हमारा एक्सप्लेनेशन कि कंडक्टर में क्या होता है पूरा। और ये सब चीज़ें जो है ना इंसुलेटर में नहीं होता है, ये सब चीज़ें इंसुलेटर में नहीं होता है, क्योंकि इंसुलेटर में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। समझ में आया? उसको कितना भी आप हीट दीजिए, कितना भी एनर्जी दीजिए, वो ब्रेक नहीं कर सकते। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आउटर मोस्ट शेल से इजेक्ट हो ही नहीं सकता, और इजेक्ट नहीं होगा, इजेक्ट अगर नहीं होगा तो मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को कंडक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और इसके विपरीत इंसुलेटर होता है जहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, बहुत स्ट्रांग होगा और इलेक्ट्रॉन उसमें मूव नहीं करेगा बच्चों। तो यहाँ हो गया हमारा कंडक्टर इंसुलेटर। एक वर्ड आता है सेमी कंडक्टर, तो बच्चे समझते हैं कि सेमी कंडक्टर मतलब आधा ये कंडक्टर होगा और आधा इंसुलेटर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, भ्रम है। आधा नहीं होता है, बहुत कम होता है सेमी कंडक्टर। देखो कंडक्टर मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया और इसी से वाइस वर्सा करके मैंने इंसुलेटर आपको बता दिया। मतलब कि इंसुलेटर में क्या होगा, इसके अपोजिट होगा कोई भी न्यूक्लियर फोर्स, जो मतलब न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बहुत स्ट्रांग होगा, और वो क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन को भागने नहीं देगा अपने सेल से, उसको बांध करके रखेगा। और जब इलेक्ट्रॉन भागेगा नहीं, मूव नहीं करेगा, तो करंट कैसे फ्लो होगा मेरे दोस्तों, बताओ, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे एक आता है सेमी कंडक्टर, जो हम लोग के सेमी कंडक्टर, जो हम लोग 12 में एक चैप्टर है सेमी कंडक्टर करके, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक ये लाइन लिखा आता है सेमी कंडक्टर। तो ये होता क्या है? तो सारे बच्चे समझते हैं कि सेमी मतलब हाफ और कंडक्टर मतलब कंडक्टर। ऐसा नहीं है कि आधा कंडक्टर है और आधा इंसुलेटर है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये बहुत कम कंडक्टर है, ना के बराबर। सेमी कंडक्टर जैसे कि है कि आप बोल सकते हैं कि इसका देखो इतना कितना कम है, ये मैं लिख रहा हूँ 10 to the power 12, 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग एनर्जी देंगे ना, इतना इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। सोच लो कितना, 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें से मात्र एक इलेक्ट्रॉन जो है ना आउटर मोस्ट सेल से निकल के बाहर जाएगा और वो मूव करेगा। सोच लो मात्र इतना में से एक। तो इसको हम सेमी कंडक्टर कैसे, आधा कंडक्टर कैसे बोल सकते हैं? ये आधा नहीं, ये ना के बराबर कंडक्टर रहता है, मतलब इंसुलेटर से थोड़ा सा ज़्यादा। वो समझो कि इंसुलेटर ही होते हैं रियल में देखो तो, लेकिन उसमें मतलब थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं, तो ये क्या बन जाता है? सेमी कंडक्टर। ओके, तो सेमी कंडक्टर का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? दोज मटेरियल बाय विच लिटिल अमाउंट ऑफ, दोज मटेरियल या मैटर जो भी है, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर जो भी है, मेटल, नॉन मेटल, दोज मटेरियल बाय विच अ लिटिल अमाउंट ऑफ, बहुत कम एकदम, अ लिटिल अमाउंट ऑफ करेंट फ्लोज, मतलब बहुत कम करंट फ्लो होगा। क्यों? इसका रीजन क्या था? मैंने अभी बताया कि 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन में से मात्र एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये इजेक्ट होता है और ये मूव करता है। 10 to the power, 10 to the power का मतलब समझते हो आप लोग? 10 वाले मतलब एक लिख दो, 12 को 0 लिख दो, 12 तक चल जाओ, समझ आया? इतना इलेक्ट्रॉन लिखे, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन में से मात्र एक जो है मूव करेगा। तो सोच लो कितना कम है। तो इसको सेमी कंडक्टर, मतलब सेमी मतलब हाफ होता है वैसे, जैसे सेमी सर्कल हम लोग पढ़ते हैं, सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, मतलब सर्कल मतलब गोला वृत्त, और सेमी सर्कल मतलब अर्ध वृत्त, अर्ध मतलब आधा। वैसे ही कंडक्टर मतलब कंडक्टर, सेमी मतलब आधा। लेकिन आधा कंडक्टर नहीं होता है मेरे बच्चों, आधा नहीं होता। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो यहाँ पे, ये आधा नहीं होता। बस 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन में से मात्र एक कंडक्ट करता है, तो ये बहुत छोटा अमाउंट होता है। ठीक, तो ये सब सेमी कंडक्टर हमारे डिजिटल जो जितने भी मटेरियल होते हैं उसमें ज़्यादा यूज होता है, ठीक ना, क्योंकि उसके लिए बहुत कम करंट होता है। माइक्रो करंट में हम लोग लेते हैं उसका जो वैल्यू, क्योंकि छोटा करंट तो माइक्रो में होता है, और उसके लिए वोल्टेज भी हम कम देते हैं। तो ये था कुछ हम लोगों का कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर का कॉन्सेप्ट था। अभी हम लोग पढ़ेंगे बैटरी। क्या पढ़ेंगे? बैटरी। अभी जो बैटरी लगाया था ना कंडक्टर में, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर चुके थे। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे बैटरी। तो बैटरी क्या होता है पहले उसको देखते हैं। बैटरी आप लोग बचपन से देखते आ रहे, रिमोट टीवी देखते हो सब लोग यार, रिमोट में यूज क्या करते हैं? बैटरी यूज करते हैं। जो वॉल क्लॉक होता है उसमें क्या यूज करते हैं? बैटरी यूज करते हैं। गाड़ियों में जैसे बाइक हो गए या कार्स हो गए, उसमें भी बैटरी होता है। इवन डेट की टीवी चलाने के लिए पहले, आज से 10-15 साल पहले लोग बैटरी यूज करते थे, जब लाइट बहुत कम रहती थी, 24 घंटे के जगह पे 5 घंटे 4 घंटे होती थी लाइट। तो उस समय हम लोग क्या करते थे कि बैटरी यूज करते थे। किसके लिए? टीवी चलाने के लिए। तो बैटरी से आप लोग सब लोग परिचित हैं। तो बैटरी करता क्या है भाई? बैटरी का काम क्या है?
बैटरी का आखिर काम है क्या, वो क्या करता है कि हमारे लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में जो है इतना इम्पोर्टेंस है इसका। तो बैटरी क्या करता है कि बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और केमिकल रिएक्शंस की वजह से केमिकल एनर्जी जनरेट होती है। क्या होती है? केमिकल एनर्जी जनरेट होती है। अब बैटरी क्या करता है कि उस केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसमिट करता है, मतलब कि कन्वर्ट करता है। समझ में आया? तो बैटरी का काम क्या है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो चलिए लिखते हैं भाई, थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर केवल समझाते हैं, कुछ लिखवाते थे है नहीं। तो डेफिनेशन लिख के रखो, थोड़ा सा हल्का समझेंगे, नहीं तो वैसे ही सर को बदनाम करते रहोगे लोग कि सर तो केवल आते हैं, चालू हो जाते हैं स्पीच देना, समझाना, कुछ बताते हैं नहीं, कुछ लिखाते हैं नहीं। तो बैटरी क्या है? इट इज अ डिवाइस which converts chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यही बैटरी है। ठीक, तो 10th के लिए एक चीज इसको और बता देते हैं कि बैटरी को सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेल भी बोलते हैं। वो सेल नहीं, वो बायो वाला सेल नहीं, वो भी ऐसा ही लिखाता है, लेकिन ये सेल मतलब बैटरी है। और जैसे हम लोग 12 में जाएंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो सेल और बैटरी क्या हो जाएगा, अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे 10th के लिए आप लोग इसको सेल बोल सकते हैं। अब देखो बैटरी में होता क्या है, वो देखेंगे बैटरी में होता क्या है। तो उसका थोड़ा मैकेनिज्म देखते हैं कि अंदर उसके केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं, बैटरी काम कैसे करते हैं, वो अच्छे से डिटेल में अभी यहाँ देखेंगे। और आप लोग ध्यान से थोड़ा इस टॉपिक को, बैटरी को अच्छे से ध्यान से अगर देखोगे तो बहुत सारा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट का, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और आपको आगे जो 12 में आप जाओगे तो जो इलेक्ट्रो पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बैटरी का कॉन्सेप्ट जो है ना, यहाँ पे सीख जाना कि आखिर बैटरी के अंदर होता क्या है। तो देखो बैटरी के अंदर क्या होता है बेटा, बैटरी बनाते पहले, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या हरकत इसके अंदर होता है। सॉरी, माइक जो होता है गले को सुखा देता है, आवाज़ को वो खींचता है, जिसके वजह से गला सूख जाता है। ओके, तो देखो ये बैटरी मैंने बनाया। ओके, इस साइड देखना, एक साइड आप लोग देखते होंगे कि बटन की तरह ये उठा हुआ रहता है थोड़ा सा। बैटरी क्या होता है, बटन की तरह एक तरफ उठा रहता है और एक तरफ पूरा प्लेन रहता है, जैसे ये प्लेन है। और दोनों तरफ क्या होता है, मेटल का। ये भी जो होता है बटन, देखते हो बैटरी जो रिमोट में लगाते हैं उसमें देखते हो एक साइड में वो बटन की तरह थोड़ा सा निकला रहता है, एक साइड पूरा प्लेन रहता है। ठीक, तो जो बटन की तरह निकला रहता है ना, उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव चार्ज उधर रहता है। और इधर क्या होता है, निगेटिव। ये क्या होता है, इधर निगेटिव। ओके, अब देखो क्या होता है, ये तो दो चीज हो गया कि बैटरी का एक साइड क्या होता है पॉजिटिव और एक साइड निगेटिव। अब देखेंगे कि इसके अंदर होता क्या है। ये पूरे में जो है ना केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से केमिकल एनर्जी जनरेट होता है। ओके, ये मान लो ये अंदर ऐसे ही बना दे लाइनिंग करके कि इसके अंदर ये सब केमिकल्स है। तो कैथोड एनोड आप लोग पढ़े होंगे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जितना हमारा यूज है वही करेंगे। इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है वो देखेंगे। इसके अंदर कैथोड क्या कर रहा है, एनोड क्या कर रहा है, वो आप लोग सब पढ़े हुए, आप लोग इतना जानकार होते हैं, इतना आए हो तो 8 में तो ये सब पढ़ के ही आए होंगे। मुझे पता है कि 8 में ये सब आता है। ठीक, अब देखो क्या होता है, ये जो निगेटिव जो टर्मिनल है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट रहता है, ये जो प्लेन है, मतलब ये जो एरिया है इसका। और इधर पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक, अब निगेटिव चार्ज होता है। अब देखेंगे क्या होता है कि मान लो इस बैटरी से हम एक कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं। किसको, कंडक्टर, यानी कि वायर को अब हम कनेक्ट करते हैं। और उस वायर में हम क्या करेंगे, एक बल्ब को भी कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, बल्ब भी लगा देंगे। और बल्ब का सिंबल कुछ ऐसे होता है। ठीक, ये मैंने क्या बना दिया, बल्ब बना दिया, ये बल्ब है।
इसको थोड़ा चमका देते हैं। बल्ब है तो जला दे, नहीं अभी नहीं, बाद में जलाएंगे, अभी सिर्फ लगाया है, लेकिन इसको जलाएंगे, पक्का जलाएंगे, इसको जला करके देखेंगे। ठीक, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, ओके, और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ओके। अब देखो, चूंकि ये कंडक्टर है, वायर मैंने लगाया, तो कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये पूरे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ना, इसमें पूरे तार में जो तार होता है, वायर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन पूरा भर भर के रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए। तो यहाँ पे इस टर्मिनल जो यहाँ पे निगेटिव, इसके अंदर लिख देते हैं कि ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये टर्मिनल क्या है, निगेटिव, और ये वाला क्या है, पॉजिटिव। अब देखो, ये पूरा का पूरा निगेटिव चार्ज है इस पे, और इस वायर में भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, मतलब पूरा का पूरा फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इधर, सब रैंडम घूम नहीं रहा है, ऐसे मतलब भरा पड़ा है, रैंडम है, इसका कोई एक स्पेसिफिक मोशन और डायरेक्शन नहीं है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है इस वायर में। अब क्या करेंगे कि मान लो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये सब इलेक्ट्रॉन है, पूरा भरा पड़ा इसके नजदीक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और इस पूरे सरफेस पे जो बैटरी का एक जो नेगेटिव टर्मिनल है, वहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा ना। हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी में क्या पढ़े थे कि जो सिमिलर चार्ज है वो एक दूसरे को लात मारते हैं, मतलब वो एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। मतलब ये क्या करेगा, ये जो सरफेस है नेगेटिव टर्मिनल जो यहाँ पे, ये इस इलेक्ट्रॉन को लात मारेगा क्योंकि दोनों सिमिलर है, ओके। तो यहाँ क्या करेगा, जैसे ही लात मारा तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू कर दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू कर दिया, इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू कर दिया, ओके। ये क्या करेगा, लगातार लात मारते रहेगा। जैसे होता है ना, कहीं कहीं भीड़ में बहुत सारा जैसे आंदोलन करते रहते हैं लोग, बहुत सारा भीड़ लगा रहता है, तो पुलिस आते हैं, उसमें से कोई पुलिस होता है सिंघम की तरह, आते आते लाठी बरसाना चालू कर देता है सबको। यही जो है ना, ये भाई साहब नेगेटिव टर्मिनल, ये सिंघम है। और ये सब जो है, ये आंदोलन जो बेचारे करते रहते हैं, हक के आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हक के आवाज़ उठाने वाले क्या होता है, लाठी खाते हैं, वो तो आप लोग देखते ही। तो ये आएगा सिंघम, इन लोगों को लाठी मारना चालू कर देगा, और ये जब तक यहाँ रहेगा तब तक लाठी मारना चालू करते रहेगा, मतलब लाठी मारते रहेगा। अब देखो क्या होगा कि जैसे ही लाठी मारकर सब लोग भीड़ भागने लगा, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी लात खा के भागने लगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, इसका डायरेक्शन इधर से, ये निगेटिव ये पॉजिटिव है, ओके। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मूव करने लगा। अब इधर से लात खा के आ रहा है, और इधर ये पॉजिटिव वाला क्या करता है कि इस इलेक्ट्रॉन को गले लगा लेगा, क्योंकि इधर निगेटिव और ये पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेगा। अब इधर से मारा बेचारा, इधर आकर के ध्राम से इसके बाजू में आके गिर गया, और ये पॉजिटिव इसको गले लगा लिया, ठीक। हम लोग जानते हैं चार्ज के प्रॉपर्टी से, हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में कि निगेटिव निगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, निगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कंडक्टर की जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल कर रहा है, ठीक। लगातार रिपेल करते रहेगा, और ये यहाँ से आकर के क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करते रहेगा। ऐसे ही ये प्रोसेस पूरा चलते रहेगा। कब तक चलता है ये भी मायने रखता है। हमारा देखते हैं कि बैटरी कभी कभी, जैसे कि रिमोट, हमारा जिस रिमोट में जो बैटरी लगाते हैं वो कभी ना कभी ख़त्म तो हो ही जाता है, ठीक। तो जब तक बैटरी का जो केमिकल रिएक्शन जो अंदर होना बंद ना हो जाएगा, तब तक ये सारा काम होते रहेगा। बैटरी का जब तक केमिकल रिएक्शन चलते रहेगा इसके अंदर, तब तक ये लात मारते रहेगा। ये सिंघम जो यहाँ पे बैठा है, ये इन सभी को लात मारते रहेगा और ये गले लगाते रहेगा। क्योंकि जैसे ही इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया, मतलब अब केमिकल रिएक्शन होते हुए एक समय के बाद वो खत्म होगा ही ना। जैसे बैटरी हमारा हमेशा तो अनलिमिटेड नहीं रहता है, वो चार्ज होता है। अगर हम लोग उसको यूज कर लेते तो डिस्चार्ज भी होता है ना। अब जैसे मोबाइल में हम लोग 100% चार्ज कर लेते हैं, हाँ, 24 घंटा चला है, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है ना 24 घंटे बाद। तो वैसे ही ये भी होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन हो गया खत्म, तो वो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को लात मारना बंद कर देगा और गले लगाना बंद कर देगा, और फिर से ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड किया करंट फ्लो, ओके।
तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा लगातार, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? करंट। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ये भी पढ़े थे ना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट बोलते हैं। देखो लगातार इसमें करंट, सॉरी लगातार इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है यानी कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब जब करंट फ्लो करेगा तो अब बल्ब जलाने का टाइम आ गया भाई, क्योंकि अब करंट फ्लो करना चालू कर दिया। चलो बल्ब जल जाए तो वो भी उठ जाएगा। इतना सारा इलेक्ट्रॉन मेरे से होके गुजर रहा है, मेरे को अभी भी ऑफ करके ही रखे हो भाई साहब, तो ये बल्ब जलना चालू हो गया। ठीक, इसमें होता क्या है, बैटरी में एक्चुअली होता क्या है वो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल लूँगा, उसके थ्रू आपको समझाऊंगा कि बैटरी में होता क्या है और कब तक ये बैटरी काम करता है। तो देखो कब तक काम करता है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, दो मैं ये लेता हूँ, बाल्टी ले लो या कोई कंटेनर दो ले लो, कोई भी कंटेनर दो लेता हूँ। क्या लेता हूँ मैं? दो कंटेनर लेता हूँ, बराबर लेता हूँ। ठीक, ओके। इसमें मैं क्या किया कि पूरा पानी भर दिया, ये सब पानी पूरा भरा पड़ा है, इसमें पानी भर और यहाँ पे मैं क्या कर दिया, यहाँ पे होल कर दिया। ठीक, और ये इसमें ये होल जो पाइप से यहाँ पे कनेक्टेड है, ये मान लो एक पाइप से कनेक्टेड है। ठीक, पहले से यहाँ अब क्या होगा, ये खाली है और इसमें पानी भरा है और इससे होल करके इसमें ज्वाइन कर दिया। तो इसमें पानी कब तक फ्लो होगा? ये पानी इसमें से जो है, इसको ए बोल देता हूँ और इसको बी बोल देता हूँ। ये जो ए कंटेनर का जो पानी है ये बी कंटेनर में जा रहा है, ये पानी यहाँ से जा रहा है। ठीक, तो ये कब तक जाएगा? जब तक कि ये दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। कब तक जाएगा? जब कि दोनों का लेवल बराबर ना हो, मतलब ये घटेगा ये बढ़ेगा। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। इसमें ये बढ़ना चालू कर दिया, बढ़ना चालू कर दिया, बढ़ना चालू कर दिया, ये यहाँ तक आ गया, ये बराबर हो गया। अब ये इसमें घटेगा यानी कि यहाँ के बाद ऊपर वाला जितना है इसको कम कर देते हैं भाई, अब इसको हटा देते हैं। ठीक, अब देखो अब बराबर हो गया। ठीक, तो अब इसके बाद इसमें से इसमें नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, क्योंकि अब दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया ना। ये दोनों में जो है वाटर का लेवल जो है बराबर हो गया। ठीक, तो इसके बाद अब फ्लो नहीं करेगा। तो वैसे ही जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, ठीक, तो यहाँ और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन सब बराबर हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन जो होता है बंद हो जाएगा और ये करंट फ्लो होना भी बंद हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कुछ बात? ऐसे ये प्रोसेस होता है। हम लोग देखते हैं ना कि कोई भी चीज़ होता है वो ज़्यादा से कम की ओर फ्लो होता है। मतलब गंगा नदी अगर बह रही है तो ऊंचा से नीचे की ओर बहती है ना, कभी देखे हो क्या कि नीचे से ऊपर जा रहा है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ठीक, तो ज़्यादा से कम, तो जिधर ज़्यादा रहेगा उधर से कम की ओर फ्लो होगा, और जैसे ही दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो वही केस होता है इस बैटरी में। समझ में आया? तो आई होप कि आपको बैटरी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब देखेंगे क्या कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है। बैटरी का ये पूरा हो गया, एक बार आप लोग देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, लिखना है तो, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है इसको कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आपके काम आएंगे। तो इसको देख लीजिए, मैं अब इसको रब करूँगा और अब हम लोग पढ़ेंगे करंट अगर फ्लो करती है, जैसे ये करंट इसमें फ्लो करेगी और जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ यानी करंट फ्लो हो गया। तो जब करंट फ्लो करेगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अभी हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा द फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा। और कल जब मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा था तो कुछ सेटिंग में गड़बड़ हो गया, कल हमारा मेहनत पूरा का पूरा बर्बाद चला गया। दो बार लेक्चर को रिकॉर्ड किए और हमारा जो ये माइक जो है अभी पता नहीं, अभी भी मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा मेरा सस्पेंस में हूँ कि मेरा साउंड रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं।
कल 2 बार पूरा का पूरा ये जो टॉपिक पढ़ा रहे सारा 2 बार रिकॉर्ड किया, दोनों बार साउंड जो है कुछ पता नहीं, मेरे को पता नहीं चल रहा है। और कल जो संडे थी, संडे को मेरा प्लान था कि 2 करेंगे और उसको एक्स्ट्रा 1 रखेंगे कि थोड़ा वर्कलोड कम रहेगा। कल पूरा का पूरा संडे मैंने रिकॉर्ड करने में निकाल दिया, बहुत मेहनत पड़ी और मेहनत वो 0 हो गया क्योंकि हमारा साउंड ही नहीं रिकॉर्ड हो पाया। फिर से मैं ये तीसरी बार कर रहा हूँ। अभी भी मुझे श्योर नहीं कि मेरी साउंड जो है रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, कब रिकॉर्ड होगी। सेटिंग मेरा जितना बन रहा है मैं कर रहा हूँ, सेटिंग वगैरह सब कर दिया, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जा रहा है जो कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने तौर पे सब करके देख लिया। तो अभी क्या पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट, ये हमारा टॉपिक है। ये होता क्या है भाई, देखो करंट फ्लो होता है, सबको पता है कि करंट फ्लो होगा तो उसका एक डायरेक्शन होगा। ओके, करंट फ्लो होगा तो उसका डायरेक्शन होगा ना। तो इसको समझते हैं, ये हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब होता है कि काल्पनिक, एजम्पशन पे चलता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है अभी तक, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये कन्वेंशनल है कि मान्यता है कि करंट का जो डायरेक्शन ये समथिंग है जो अभी बताऊंगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या मतलब पहले समझेंगे कि पहले आप बताइए कि करंट का एग्जिस्टेंस मतलब डिस्कवरी हुआ था कि इलेक्ट्रॉन का। करंट का डिस्कवरी हुआ था मतलब करंट पहले डिस्कवर हुआ था कि इलेक्ट्रॉन हुआ था। तो उसका आंसर है कि पहले करंट डिस्कवर हुआ था, इसके बाद इलेक्ट्रॉन हुआ था, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन तो अभी 100-150 साल 100-125 साल पहले इसका डिस्कवर हुआ है, डिस्कवरी हुआ, ठीक। लेकिन करंट जो है बहुत पहले से, जब से मतलब लोग करंट चीज़ को समझना चालू किए हैं, आज से 200, 400, 500, 1000, 2000 साल पहले से। इसको समझते कैसे हैं, करंट के मतलब होता क्या है, धारा। करंट का मतलब होता है धारा, मतलब वाटर करंट, विंड करंट बोलते हैं ना कि पानी के बहाव बहुत तेज है, मतलब पानी की धारा बहुत तेज है, तो मतलब वाटर करंट बहुत तेज है, मतलब बहुत ज़्यादा है। फिर वैसे आंधी तूफान आती है तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं कि विंड करंट बहुत तेज है, ठीक। यानी कि धारा जो करंट का एग्जिस्टेंस है वो काफ़ी पहले से, ठीक। और इसको लोग पहले जो होते थे पॉजिटिव मानते थे, पॉजिटिव मानते थे। जैसे कि लाइटनिंग, अभी जो मानसून का मौसम भी चल रहा है, मानसून चल रहा है, रेनी सीजन, तो अभी क्या थंडर स्टॉर्म होते रहता है, तो लाइटनिंग आती है, बिजली चमकती है, बोलते हैं ना बिजली चमकती है। तो बिजली वर्ड आया वही तो इलेक्ट्रिसिटी है ना, बिजली वर्ड आया, यानी कि बिजली चमकना तो बहुत पहले से आ रहा है, मतलब सदियों से आ रहा है, पता नहीं कितने हजार साल पहले से बिजली चमक रही होगी, यानी कि पहले भी बिजली थी, इलेक्ट्रिसिटी तो पहले भी थी ना। करंट तो पहले भी थी, यानी कि करंट पहले से ही है। और इसको जो है करंट को पहले वाले लोग पॉजिटिव सेंस में लेते थे कि मतलब कुछ अच्छा चीज़ है, ठीक ना। तो चूंकि वो पॉजिटिव सेंस में लेते थे इस चीज़ को, तो इसलिए फिजिसिस्ट साइंटिस्ट लोग मान लिए कि जो करंट का जो डायरेक्शन है वो प्रोटॉन के लो ऑफ डायरेक्शन के इक्विवेलेंट होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो करेगा उस डायरेक्शन में करंट भी फ्लो करेगा, ठीक। मतलब पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट फ्लो करेगा, ठीक। तो इसको देखते हैं कैसे। हम वही लेंगे, बैटरी वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, पहले एक कंडक्टर बनाएंगे, उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा ये है, देखते हैं क्या क्या क्या। हाँ, पहले बैटरी बनाते हैं, तो बैटरी का सिंबल होता है ऐसे। अभी इसके जस्ट बाद जो टॉपिक है वो बैटरी का ही हम लोग सिंबल देखेंगे, बहुत सारा सर्किट डायग्राम का। एक सर्किट डायग्राम मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट किया, ठीक। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको अच्छे से बना देते हैं ताकि आप लोग भी अच्छे से इसको, अरे यार, ठीक। मानो तो टेढ़ा हो रहा है तो चलेगा, कोई बात नहीं। तो ये क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये क्या होता है मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है। ये क्या है हमारा बल्ब, ओके।
और जब अब बैटरी क्या करता है, वोल्टेज देता है, तो बैटरी जब कनेक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से मूव करना चालू कर दिया, इलेक्ट्रॉन जो है इसका डायरेक्शन इधर जो मूव करना चालू कर दिया, ठीक। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको ब्लैक वाले से लिख देते हैं, थोड़ा आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ओके। और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूव करना चालू कर दिया। अब चूंकि हम लोग देखे थे कि बाय कन्वेंशन की जो करंट फ्लो करेगी उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी कि प्रोटॉन का जो डायरेक्शन आएगा वो करंट कराएगा। तो ये जो डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन का है, यानी कि प्रोटॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी, प्रोटॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन होता है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का रास्ते अलग है, उल्टे हैं, एक पूरब जाएगा तो एक पश्चिम जाएगा, दोनों। एक पूरब अगर जा रहा है तो पिछला क्या, इलेक्ट्रॉन अगर पूरब जा रहा है तो प्रोटॉन पीछे जाएगा, पश्चिम जाएगा, अगर प्रोटॉन पश्चिम जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पूरब जाएगा। तो ये दोनों जो है ना एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, उल्टे दिशा में चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। और प्रोटॉन की जो डायरेक्शन है वही क्या है, हमारा करंट की डायरेक्शन है। अभी भी बोला कि प्रोटॉन के जो डायरेक्शन है वही हमारा करंट के डायरेक्शन होता है, ओके। तो चलिए देखते हैं, ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो हमारा करंट कैसे मूव करेगा, हमारा करंट मूव करेगा ऐसे, करंट को ऐसे डिनोट करते हैं पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, और ये हमारा करंट का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। और ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा करंट इस तरह से मूव करेगा, और इधर आया करंट और फिर ऐसे आया, ये आई मूव कर रहा है, फिर ऐसे देखो इसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का अपोजिट है ना, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर घूम रहा है और करंट क्या कर रहा है, इधर से इधर। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन जो कंक्लूड करके मैं लिखना चाहूँगा, नोट में ये लिखेंगे, आप लोग के लिए लिखेंगे यहाँ पे नोट में, कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगी उसके अपोजिट दिशा में, उल्टे दिशा में हमारा करंट फ्लो करेगा। समझ में आया, ये हुआ। तो ये देख लीजिए क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, यानी कि करंट इधर फ्लो करेगा। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही करंट बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्लो करना चालू करेगा उसके साथ ही करंट भी फ्लो करना चालू कर देगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, ओके। तो चलिए एक नोट लिखते हैं, और नोट में क्या लिखेंगे, नोट लिखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ current is opposite to the direction of flow of electrons। समझ में आया, मतलब करंट जो होता है वो, उसका जो डायरेक्शन होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से अपोजिट होता है, ओके। तो ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि जो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से उल्टा रहता है, वो दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मेरे बच्चों याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 12 में भी जाकर के बच्चे हमसे पूछते हैं, जब मैं 12 का लेक्चर लेता हूँ तो उसमें बच्चे पूछते हैं ऑफलाइन वाले में कि सर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो उसको भी यही बताते हैं। ये मान्यता है, ये कोई मतलब एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये पूर्वजों जो हमारे पूर्वज मानते थे वैसे ही हम लोग भी मानते आ रहे हैं। सारे फिजिसिस्ट मतलब जो फिजिक्स से जानकार हैं सब लोग मानते हैं कि करंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये मान्यता है, एक काल्पनिक है, मानते आ रहे हैं। जो पहले सब लोग माने थे हम लोग भी उसी को मानते आ रहे हैं। इसीलिए आप लोग बुक पढ़ोगे एनसीईआरटी या जो भी बुक जो भी पब्लिकेशन है उसमें पढ़ोगे कन्वेंशनली, एक लाइन लिखा रहेगा कन्वेंशनली द फ्लो ऑफ करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कन्वेंशनली है, ओके।
तो आई होप कि सब जो ये करंट किस डायरेक्शन में घूमता है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला जो है हम लोग कुछ सिंबल देखेंगे, सर्किट डायग्राम का कुछ सिंबल देखेंगे कि किससे डिनोट किया जाता है। जैसे बैटरी को ऐसे डिनोट किया जाता है, बल्ब को ऐसे डिनोट किया जाता है, ये वायर है, ये सब जो दिख रहा है आपको ये वायर है। तो सिंबल कुछ है जो इलेक्ट्रिकल जो पैरामीटर्स हैं, जो चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका कुछ सिंबल है उसको दिखेंगे। और वही सिंबल हमारे जो सर्किट है, ये जो बनाया था ये सर्किट है, यही इलेक्ट्रिकल का सर्किट है जो अभी मैं आपको 2-3 बार से बना रहा हूँ ना, बैटरी को कनेक्ट करके वायर से बल्ब जला रहा है। तो यही हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यही सर्किट है। आप लोग 50 मिनट हो गया। 50 मिनट हो गया, अरे वाह, अभी थोड़ा सा है। तो सिंबल है कुछ, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो सिंबल्स में पहले लेते हैं हम लोग रेजिस्टर। रेजिस्टर जो अभी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे जो ओम्स लॉ, उसमें हम लोग रेजिस्टर इसको इससे डिनोट करते हैं। तो रेजिस्टर दो तरह का होता है, एक जो फिक्स रेजिस्टर, ये फिक्स्ड है, और एक होता है वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर जिसको रियो स्टेट भी बोलते हैं, उसका सिंबल ऐसे होता है, ये ऊपर खाबर और एक ऐसे लगा रहता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि वैरी कर रहा है। वेरिएबल रेजिस्टर का मतलब क्या है कि रेजिस्टर वैरी कर रहा है। अब हम लोग बोलते हैं एक एमीटर होता है। एमीटर एक डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करते हैं कि कोई कंडक्टर में कितना करंट मेजर करते हैं, तो उसको इससे डिनोट करते हैं। वैसे ही एक वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है बच्चों, उसको वो क्या करता है, उसका काम वोल्टेज को मेजर करता है वोल्ट मीटर। उसका सिंबल क्या होता है, ऐसे होता है। ओके, ये हो गया। और कुछ, हाँ, बैटरी का सिंबल अभी आप लोगों ने बहुत बार देखा, ये होता है बैटरी। ये क्या देता है, ये देता है आपका वोल्टेज। और एक अगर सेल रहेगा सिंगल, अगर सिंगल सेल रहेगा सेल, तो इसको हम लोग सिंगल ऐसे क्यों बनाते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, बैटरी। क्योंकि अभी आप सेल और बैटरी दोनों सेम मानो। ओके, एक होता है गैल्वेनोमीटर। ये क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ करंट को शो करता है कि किसी वायर में करंट प्रेजेंट है कि नहीं। इसका सिंबल ऐसे होता है। ओके, बल्ब का तो पता ही है, बल्ब का सिंबल होता है ऐसे, ये बल्ब है। ओके, अभी इसे लिखते हैं। और कुछ छूट रहा है क्या, हाँ, स्विच का छूट रहा है। स्विच है तो दो तरह के होते हैं, ओपन स्विच एंड क्लोज स्विच। तो ओपन स्विच को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, और क्लोज स्विच को हम लोग कुछ ऐसे करते हैं, ये और ये ऐसे। ओके, इसको एक और तरीके से करते हैं, ऐसे होते हैं एक पॉइंट, और ये ओपन है तो ये ऐसे ओपन रहेगा, और क्लोज रहेगा तो वो कुछ ऐसे रहेगा आपका, ये ऐसे कनेक्टेड रहेगा। ओके, ये क्या है, स्विच है। ये लिख लो भाई, ये लिख लो सर। ठीक, तो ये कुछ सर्किट डायग्राम है, सॉरी सिंबल है सर्किट का। तो आई होप कि आपको सभी जो कॉन्सेप्ट थे, सभी जो टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ और रेजिस्टर के बारे में अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के लिए थैंक यू।